कि जैसे बालक जो देखते हैं वो सीखते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कच्ची क्लीन स्लेट की तरफ होता है, उस पर जो लिखना होता है वो शिक्षा पद्धति से ही लिखा जाता है। इसलिए इतिहास में ये बनाना जरूरी है कि हमारा आदर्श कौन होना चाहिए, हमें प्रेरणा किससे लेनी चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे इंग्लिश में जेंटलमैन सिखाया जाता है। जेंटलमैन वो एक पिक्चर देखता है जिसमें कोट सूट पहना हुआ एक व्यक्ति, टाई लगाया एक व्यक्ति, तो उसके दिमाग में एक इमेज आ जाती है बच्चे के कि वास्तव में जेंटलमैन वही होता है जिसने कोट सूट पहना हो, टाई लगाई हो। इसका मतलब ये हुआ कि उसके घर परिवार में उसके पिताजी दादाजी जो धोती कुर्ता पहनते हैं वो जेंटलमैन नहीं है, होगा ही, क्योंकि बच्चे को यही सिखाया जाता है। जबकि उस कोट सूट पहने हुए टाई लगाए हुए व्यक्ति भी भ्रष्टाचारी हो सकता है, वो बाबू हो सकता है या कोई अधिकारी हो सकता है, परंतु जो सादा जीवन जीने वाले धोती कुर्ता पहने वाला व्यक्ति वही उसका असली आदर्श होना चाहिए और वास्तव में जेंटलमैन वही हो सकता है। क्रमी राजा उनके परिवार में हुए। राम सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों थे ये आपको पता होना चाहिए कि राम ने एक वंचित वर्ग को साथ लेकर, पिछड़ों को साथ लेकर, राम जहां वनवास काट रहे थे वो उनका ननियाल था, कौशल प्रदेश, जो आजकल छत्तीसगढ़ और उसका एरिया है। तो हम छोटी सी बात के लिए सिफारिश लगा लेते हैं, तो भगवान श्री राम को उस वन में भटकने की कहां जरूरत थी? इतने शक्तिशाली और पराक्रमी राजा उनके परिवार में थे, वो रावण को जीत सकते थे। आपको पता हो तो बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का पक्ष लिया, न कि बाली का पक्ष लिया। और आपको पता होना चाहिए इतिहास में ऐसा है कि बाली ने 6 महीने तक रावण को बगल में दबा के रखा था। यदि आपने रामायण पढ़ ली, यदि श्री राम के बारे में पढ़ लिया, तो आपको कोई और आदर्श बनाने की जरूरत ही नहीं। हम किस रूप में पढ़ते हैं? हमने मनोरंजन के रूप में उसको देख लिया। वनवास जाने से पहले भगवान राम श्री राम के नाम से जाने जाते थे, और जब वो वनवास से लौट करके आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम कहलाए। क्या रीजन था उनके पीछे? क्या जरूरत थी? कहने का मतलब वो इतने ताकतवर थे कि जहां जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था उसके नाम से इस पृथ्वी का नामकरण हुआ है।